तो भाई ये आप देख सकते हो रेसलमेनिया इंडिया का ये जो पूरा स्टेज देख सकते हो आप लोग। तो भाई बताना कैसा लग रहा है। और भाई सोचो रेसलमेनिया इंडिया में होने वाली है, मतलब ये कितना अच्छा ग्राफिकल पोस्टर है। मेरे को बहुत इंप्रेसिव लगा, मतलब अपने इंडिया का कल्चर पूरे चारों साइड में दिखाया जा रहा है इसमें। तो भाई बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगी है मेरे को। और रैम भी देखो भाई, बिल्कुल सीधा ऊपर से फिर वो नीचे रिंग में आ रहे हैं, और इंडियन कलर्स भी हमको देखने को मिल रहे हैं। तो भाई अगर रेसलमेनिया इंडिया में होती है तो कुछ इस ऐसा स्टेज आप इमेजिन कर सकते हो। तो भाई ट्विटर पे मेरे को अच्छा लगा, सोचा आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। ओके हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। आज का ना वीडियो लेकर, तो भाई कैसे हैं आप लोग? और सॉरी भाई कल वीडियो नहीं आ पाई, रॉ का सीज़न प्रीमियर था। और मेरा भी सीज़न प्रीमियर हो गया भाई कल, क्योंकि मेरा कल पेपर ख़त्म हुए हैं भाई। एक दिन में 2 एग्ज़ाम थे। मैं घर पहुंचा, एक्सपेक्टेड था मैं 6-7 बजे तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन जाम लग गया भाई, ट्रैफिक लग गया। और मतलब इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास है मेरा कॉलेज, तो भाई उधर से फिर दिक्कत हो गई। 9-9:30 बजे तक आया, और फिर बस अब नहीं हो पाया भाई। इसके बाद थक वक गए थे, फिर मैं सो गया। तो भाई उसके लिए सॉरी। लेकिन आज मस्त मस्त आपको अपडेट पक्का दूंगा चैनल के ऊपर। तो भाई सॉरी, अब वीडियो रोज़ आएंगी, रेगुलर आएंगी, ये मेरा वादा है आपसे। मतलब मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि वीडियो रोज़ आए। तो अभी जब से चैनल शुरू किया है शायद 3-4 बार मिस कर चुका हूँ मैं, लेकिन कोई बात नहीं, चलता रहता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग रे मिस्ट्रियो के बारे में। तो भाई अगर मेरे से कोई बोले डब्ल्यू के अंदर सबसे ज़्यादा वर्क फोर्स कौन है, तो भाई मैं रे मिस्ट्रियो का नाम लूंगा। उसमें ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम करके हॉल ऑफ फेमर भी बन गए इस साल। तो भाई रे मिस्ट्रियो इंटरव्यू के अंदर गए थे, और इंटरव्यू के अंदर उन्होंने मतलब उनसे इंटरव्यू के अंदर पूछा गया उनके रिटायरमेंट के बारे में। तो रे मिस्ट्रियो ने रिवील किया कि भाई रे मिस्ट्रियो के जितने मज़े हैं तुम 2 साल में लो, क्योंकि रे मिस्ट्रियो ने बोला मैं 2 साल 1.5 साल में रिटायर हो जाऊंगा। तो भाई रे मिस्ट्रियो कुछ इस तरीके से प्लान कर रहे हैं। तो भाई अब रे मिस्ट्रियो का बिल्कुल करियर एट द एंड ऑफ द स्टेज में आ चुका है। और भाई मानना पड़ेगा रे मिस्ट्रियो को, इतना मतलब इतनी एज में 48 या 49 के हैं रे मिस्ट्रियो। मतलब मेरे से डबल एंड हाफ के हैं रे मिस्टीरियो। तो भाई मानना पड़ेगा भाई रे मिस्टीरियो को। मतलब इतनी उम्र में भी हमको कुछ सीखना चाहिए यार पॉजिटिव रे मिस्टीरियो से। भाई इतनी उम्र में भी इतना काम कर रहे हैं रे मिस्टीरियो, और बिल्कुल पुरानी वाली वाइब भी दे रहे हैं। तो भाई रे मिस्टीरियो के जितने मज़े हैं ले लो, अभी बाद में मिले या ना मिले। और लोगन पॉल के ही मज़े ले लो भाई, क्योंकि इस हफ्ते फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में लोगन पॉल आने वाले हैं, और अगले हफ्ते मंडे नाइट रॉ में भी आने वाले हैं लोगन पॉल। तो भाई अब लोगन पॉल के आपको मज़े देखने को मिल जाएंगे। और उन्होंने रे मिस्ट्रियो को चैलेंज भी कर दिया है यूनाइटेड स्टेट चैम्पियनशिप के लिए। तो भाई रे मिस्ट्रियो लोगन पॉल की फ्यूड हो सकती है, तो ये भी अच्छा रहेगा। और डोमिनिक मिस्ट्रियो के बारे में भी बात कर लेते हैं। रे मिस्ट्रियो डोमिनिक मिस्ट्रियो के बारे में भी पूछा गया। तो भाई रे मिस्ट्रियो ने बोला कि उनको आपको पता है इस बार की रेसलमेनिया हॉलीवुड में रे मिस्ट्रियो डोमिनिक मिस्ट्रियो का मैच हुआ था, इसमें रे मिस्ट्रियो ने हरा दिया था डोमिनिक को। तो भाई मास्क वर्सेस हेयर का मैच बोला है रे मिस्ट्रियो ने। तो भाई क्या पता आपको अगले साल रेसलमेनिया में देखने को मिल जाए, और भाई ये हो जाएगा। तो मतलब मास्क वर्सेस हेयर, तो भाई ये और ये होना है मैच, क्योंकि रे मिस्टेरियो ने 2-3 बार इंटरव्यूज़ के अंदर इसको बोल चुका है, और फिर बोला है भाई। तो क्या होगा ये, मतलब किस तरीके से होगा, डब्ल्यू क्या करेगी? एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है। डोमिनिक हारेंगे तो उनको अपने बाल देने पड़ेंगे, रे मिस्टेरियो हारेंगे तो भाई उनको मास्क खोलना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से डब्ल्यू इतना एथिकल तो नहीं जा सकती कि मास्क खुलवाएगी रे मिस्टेरियो का। तो पता नहीं भाई क्या क्या हो जाएगा इस मैच के अंदर, लेकिन ऐसा कुछ है। लोगन पॉल आ रहे हैं, उनके मज़े ले लो भाई, और रे मिस्टेरियो के भी आप मज़े ले लो, क्योंकि उनका करियर अब ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है 2 साल के अंदर। भाई आप स्क्रीन के ऊपर पोस्टर देख सकते हो, ये ऑफिशियल क्राउन ज्वेल का पोस्टर है। इसके पहले मैंने आपको एक कार्टूनिस्टिक पोस्टर दिखाया था, तो वो रियाद की तरफ से था। लेकिन ये डब्ल्यू का ऑफिशियल पोस्टर आप देख सकते हो। रोमन रिंग्स, कोडी रोड्स, जॉन सीना, सेथ रॉलिंस, लोगन पॉल भी आए हैं, रिया रिप्ली, एले नाइट और बियंका ब्लेयर। अब इसमें मैं बोलूँ एक नाम जो मेरे को थोड़ा अजीब सा लग रहा है, बियंका ब्लेयर का है। तो बियंका ब्लेयर अभी है नहीं डब्ल्यू के अंदर, तो हो सकता है बियंका ब्लेयर भी आ जाएँ। तो पोस्टर में है तो भाई आएंगी। और जहाँ तक मतलब मैंने स्टैट से पता किया, अब देखो ये पक्का नहीं है, ये मैंने कोई बड़े सोर्सेज से पता नहीं किया, मैं सऊदी के कोई मैं ऐसे पता किया था। क्योंकि बियंका ब्लेयर का मेरे को लग रहा था कि सऊदी में शायद फ़ैन फॉलोइंग बहुत नेक्स्ट लेवल की है। तो मैंने पता किया, तो हाँ भाई डब्ल्यू में सबसे ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग सऊदी में विमेन सुपरस्टार में बियंका ब्लेयर की है। तो इसलिए शायद डब्ल्यू ने बियंका ब्लेयर को डाल दिया है। वो सितंबर से शायद ऑफ हैं, पे बैक के बाद से। उनको जब डैमेज कंट्रोल में फोड़ा था स्मैकडाउन में, तब से वो ऑफ है। तो भाई वो भी आ जाएंगी डब्ल्यू के अंदर, और उनका भी शायद कैरेक्टर चेंज होने की बात हो रही है। तो जब वो आएंगे हमको पता चल जाएगा। अब भाई आप ये रॉ के सीज़न प्रीमियर का नज़ारा भी देख सकते हो। कल सीज़न प्रीमियर हुआ था रॉ का, और उसमें भाई रिया रिप्ली जब एंट्रेंस कर रही थी तो किसी को अरेस्ट कर दिया गया। अब भाई कुछ लड़ाई वड़ाई हो गई होगी और भाई होती रहती है, मतलब ये सब काम चलते रहते हैं। लेकिन
अरेस्ट होते हुए स्पॉट करा गया। तो सोचा आपको बताया था भाई डब्ल्यूडब्ल्यू की सिक्योरिटी बहुत तेज़ रहती है, मतलब 12-13 हज़ार के क्राउड को मेंटेन करने की प्रॉपर डेकोरम में। तो भाई संभल के जाना, अगर मतलब आप चाह रहे हो तो लड़ाई झगड़ा मत करना, ये मैं बता रहा हूँ। इसके बाद ब्रॉक रेजनर के बारे में बात कर लेते कि भाई ज़्यादा ब्रॉक रेजनर भी एक्टिव है नहीं तो उनके बारे में बात होती नहीं है, लेकिन हम बात करते रहेंगे हमारे ब्रॉक रेजनर के बारे में, उनको भूलेंगे नहीं भाई। तो ये देख सकते हो आप, वर्ल्ड रेसलिंग सीसी ने ये पूरा आप देख सकते हो भेजा हुआ है कि जब से ब्रॉक रेजनर 2012 में आए हैं सिर्फ 7 सुपरस्टार ने ब्रॉक रेजनर को क्लियर पिन किया है। वो जॉन सीना है, ट्रिपल एच है, सेथ रॉलिन्स है, गोल्डबर्ग है, रोमन रिंग्स है और कोडी रोड्स है। भाई 7 सुपरस्टार 2012 से, सोच रहे हो तुम। और मतलब मैं क्या भूलूँ भाई अब इस लिस्ट के बारे में। और कोई भी ऐसा छोटा नाम नहीं है, मतलब जिसके नाम लोगे, ट्रिपल एच आपको लेजेंड का आएगा, जॉन सीना तो भाई ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, रोमन रिंग्स लीड कर रहे हैं। इसके बाद भाई आप देख सकते हो यहाँ पर सेथ रॉलिन्स वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, रोमन रिंग्स कंपनी लीडर और कोडी रोड्स का इतना बड़ा नेम फेम। तो भाई ब्रॉक लेसनर को जो भी हराता है ना बहुत ही खतरनाक आदमी रहता है। तो भाई ये पूरी लिस्ट देख सकते हो। ब्रॉक लेसनर के स्टेटस के बारे में फिर आपको अपडेट कर देता हूँ, रॉयल रंबल में ही आएंगे, इस साल आने का कोई चांस नहीं है। सीएम पंक अपने अकाउंट में कंटिन्यू टीज कर रहे हैं, आप ये फिर देख सकते हो भाई। सीएम पंक ने पता नहीं कोई मतलब ये फ़ोटो डाली है जिसमें उन्होंने एक्स लगाया हुआ है और ये देखकर लग रहा है कि ये डब्ल्यूडब्ल्यू का है। तो भाई टीज़ करना सीएम पंक नहीं छोड़ रहे हैं। एक अभी सीएम पंक कहीं कमेंट्री करने भी गए थे, मैं बताया था शायद, हाँ बता चुका हूँ तो, कि सर्वाइवल सीरीज़ का थीम सॉन्ग बजा था सीएम पंक। फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि मैं 2 महीने हूँ, ये वगैरह वगैरह बोल रहे थे करके, पता नहीं भाई। और सीएम पंक टीज़ करे जा रहे हैं, पता नहीं भाई, रिपोर्ट्स आ रही हैं सीएम पंक नहीं है फेवर में, ये हो रहा है, मतलब बहुत कंट्रोवर्सी सॉरी नहीं, बहुत भाई खिचड़ी सा मामला चल रहा है। तो ये सर्वाइवल सीरीज में पता चलेगा, लेकिन भाई सीएम पंक भी टीज़ कर रहे हैं तो मैं भी टीज़ करूँगा अपनी वीडियो में। तो भाई अब मैं अपने ट्विटर अकाउंट की बात कर लेता हूँ। भाई ट्विटर अकाउंट को मेरे फॉलो कर सकते हो, ये आप देख सकते हो, और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, क्योंकि भाई हम प्रेडिक्शन करी है मैंने क्राउन ज्वेल की, और उसमें बहुत सारी चीज़ हो भी रही हैं, मैंने कुछ किए हैं, जाके देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। और फॉलो कर लो, उससे क्या होगा ना भाई, जो ट्विटर में अपडेट्स देता रहूँगा ना वो सब आपको पता चल जाएंगी, तो कर लो भाई फॉलो। अब जरा भाई आप ये अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो डब्ल्यूडब्ल्यू का ये बड़ा सा भाई 7 फीट का सीमेंटेड, उन्होंने क्या पता नहीं चैम्पियनशिप बना ली है ऑरलैंडो में, पता नहीं भाई क्या डब्ल्यूडब्ल्यू का चल रहा है, लेकिन ये बहुत मस्त लगा तो सोचा मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अच्छा भी लग रहा है देख के भाई, डब्ल्यूडब्ल्यू की बिल्कुल मस्त सी बेल्ट ऊपर टंगी हुई है, बिल्कुल सब प्रीमियम लुक दे रहा है मेरे को। मैंने आपको शायद दिखाया भी था जब टीओके और डब्ल्यूडब्ल्यू का मर्जर हुआ था, तब भी कुछ जो गोल्डन वाली बेल्ट थी वो भी कुछ इतनी बड़ी थी, वो दूसरी थी, लेकिन हाँ भाई ये भी एक एड ऑन कर दिया है डब्ल्यूडब्ल्यू ने। अब जरा जेड कारगिल के बारे में बात कर लेते हैं भाई। जेड कारगिल इस समय एक अलग ही अपना हॉट टॉपिक बना हुआ है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, और भाई हर जगह अपीयरेंस हो रही है जेड कारगिल की, रॉ में, स्मैकडाउन में, एनएक्सडी में। अभी एनएक्सडी के अंदर पता नहीं भाई कुछ जेड कारगिल घड़ी को करके इशारा कर रही हैं। उसके बाद स्मैकडाउन के अंदर अगर मैं देखूँ तो भाई जेड कारगिल आ रही हैं। रॉ में अभी बैकी लिंच से उन्होंने मिला, फिर उसके बाद शार्लेट फ्लेयर से स्मैकडाउन में मिली। तो भाई पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू क्या टीज़ करना चाह रही है, क्या पॉसिबिलिटी ओपन करना चाह रही है जेड कारगिल के बारे में। लेकिन भाई रेसलिंग ऑप्स का आप ट्वीट देख सकते हो, इसमें जेड कारगिल ने एक ट्रेड मार्क फाइल किया है, ये सब आप देख सकते हो, मशीन ई डॉक्ट्रिन्स पाई, सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ मैं। उसके बाद आप ये पूरा पढ़ सकते हो, जो भी सीन है रजिस्टर किया उन्होंने ट्रेडमार्क, तो भाई ये है। और डब्ल्यूडब्ल्यू स्टार जेड कारगिल आपको भूलने की आदत डाल देनी चाहिए, वैसे अब तो आदत डाल दी होगी। और अब जेड कारगिल के बारे में ये भी है कि भाई कब उनके आने के प्लान है। डब्ल्यूडब्ल्यू सर्वाइवल सीरीज़ में शायद उनका डेब्यू मैच प्लान कर रही है, मेरे हिसाब से सही भी है भाई। रेसलमेनिया के पहले जेड कारगिल को ले आओ, क्योंकि रेसलमेनिया के टाइम पे लाओगे तो बिल्ड करने में बहुत मुश्किल होगी, अभी ले आओगे तो भाई मामला आसान पड़ जाएगा। और बस भाई मेरा काम बताना है, करना डब्ल्यूडब्ल्यू का काम है, देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू को किस तरीके से लेती है। तो भाई अब बात करते हैं आज की नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन स्टोरी के बारे में, जो कि जुड़ी हुई है भाई ना रहा, भाई दगेबाज है, जो भी बोलना है बोलो भाई। जिमी ऊसो ने कल के, आपको मेन इवेंट का मैं थोड़ा बताया हूँ, कल रॉ के मेन इवेंट में जजमेंट डे वर्सेस कोडी रोड्स एंड जे ऊसो का मैच था। इसमें जजमेंट डे ने कोडी रोड्स और जे ऊसो को हरा दिया है, और बिकॉज ऑफ जिमी ऊसो आ गए, उन्होंने अपने भाई को सुपर किक पेल दी, तो भाई इसके बाद जजमेंट डे जीत गई। तो भाई अब मैं आपको थोड़ा गुत्थी ऑल सुलझाने की आपकी कोशिश करता हूँ, मतलब 2-3 मिनट लगेगा मेरे को भाई देना टाइम, मैं आपको सब क्लियर करता हूँ। देखो भाई, कोडी रोड्स और रोमन रिंग्स का हमने टीस स्मैकडाउन में देखा, रॉ में जिमी ऊसो ने मार दिया, तो भाई इससे आप क्या पॉसिबिलिटी सोच रहे हो। रोमन रिंग्स जिमी ऊसो की रिलेशनशिप के बारे में मैंने आपको बताया था, एनालाइज द स्टोरी, जिसने देखा होगा सेक्शन वो और अच्छे से कनेक्ट कर पाएगा मुझसे। तो देखो भाई,
WWE का प्लान सिंपल साफ है, जिसमें मैंने आपको रेसलमेनिया में बताया था जिमी ऊसो वर्सेस जे ऊसो का मैच होगा। और जजमेंट डे, अभी मैं आपको थोड़ा शॉर्ट टर्म बताता हूँ पहले। जजमेंट डे और ब्लड लाइन के बीच में वैसे ही कुछ पंगे चल रहे हैं, जजमेंट डे और ब्लड लाइन के बीच में वैसे ही चल भाई, मतलब मर्जर टाइप का चल रहा है। वो जो रिया रिप्ली और पॉल हेमन ने जो अपने हैंड शेक किया था, अब उसका पूरा हमको बताया नहीं गया, मतलब उसी समय का बताया गया। हो सकता है भाई ये थोड़ा बढ़ेगा था, क्योंकि मैं आपको कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ। रोमन रिंग्स के पक्के दुश्मन है कोडी रोड्स, सैमी जेन, ठीक है, एले नाइट, जॉन सीना। रोमन रिंग्स से पंगे चल रहे हैं, जिमी ऊसो के भी पंगे जॉन सीना से चल रहे हैं, एले नाइट, सोलो सिकोवा सब एक ही हो गए। इसके बाद जजमेंट डे को दिक्कत है कोडी रोड्स सैमी जेन से। जे ऊसो कोडी रोड्स और सैमी जेन का दोस्त है, तो भाई पूरा चक्कर देख सकते हो। रोमन रिंग्स को जे ऊसो से भी प्रॉब्लम है, तो भाई बोलते हैं ना दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो ब्लड लाइन और जजमेंट डे के बीच में इस कुछ तरीके से हो सकता है। तो सर्वाइवल सीरीज़ के अंदर मैं आपको पॉसिबल एक मैच बताने वाला हूँ जो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, कंफर्म नहीं है। ब्लड लाइन और जजमेंट डे साथ में होगी। अब रोमन रिंग्स का रूमर आ रहे हैं कि रोमन रिंग्स का अलग मैच होगा, वॉर गेम्स में नहीं रहेंगे रोमन रिंग्स, मैच होगा सर्वाइवल सीरीज़ में, लेकिन वो एजे स्टाइल्स के साथ पॉसिबली हो सकता है। वो एजे स्टाइल्स क्राउन जूल के बाद आ सकते हैं WWE के अंदर, तो आपको एजे स्टाइल देखने को मिल जाए। इसके बाद भाई एजे स्टाइल्स आपको देखने को मिल जाए, तो एजे स्टाइल्स वर्सेस रोमन रिंग्स अपना अलग मैच हो। इसके बाद यहाँ पर हो वॉर गेम्स में एक तरफ जिमी ऊसो, सोलो सिकोवा और जजमेंट डे के तीनों बंदे हमारे फिन बैलर, डेमियन प्रीस्ट और डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस में रहेंगे जे ऊसो, कोडी रोड्स, सैमी जेन, एले नाइट और जॉन सीना। अब केविन ओवंस का पता नहीं, लेकिन जॉन सीना शायद अगर सर्वाइवल सीरीज़ के बाद वर्क कर रहे हो तो जॉन सीना, वैसे जॉन सीना एडवर्टाइज है नहीं, तो हम ले सकते हैं सैमी जेन, कोडी रोड्स, जे ऊसो और एले नाइट तो ऑलमोस्ट कंफर्म है। एक नाम या तो केविन ओवंस हो सकता है, क्योंकि भाई क्या मतलब हो सकता है सैमी जेन स्मैकडाउन में चले जाएँ तो वहाँ केविन ओवंस वगैरह मिल जाए, तो केविन ओवंस वहाँ पर हो जाएंगे, तो फिर केविन ओवंस वहाँ से, या फिर जॉन सीना, इन दोनों में से शायद कोई एक, तो इस तरीके से वॉर गेम सेटअप हो सकता है। तो भाई ये हो गया। इसके बाद रॉयल रंबल रेसलमेनिया आएगा, तो आपको जिमी ऊसो और जे ऊसो के बीच में तगड़ा मैच देखने को मिल जाएगा, और रोमन रिंग्स और कोडी रोड्स के बीच में शायद मैच देखने को मिल जाए, या रॉक भी हो सकते हैं, पता नहीं भाई गुत्थी कैसी है, लेकिन ये मैं आपको ज़्यादा बता सकता हूँ। तो मैंने आपकी गुत्थी और खोलने की कोशिश कर दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को दबा देना। मिलते हैं कल, अब रेगुलर आपको इसी टाइम पे वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो बाय बाय, टेक केयर, हेल्थ का ध्यान रखना, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।